आज क्लास में मेरे ही बच्चों ने मुझसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के बाद हम बहुत सारी इंग्लिश बोल सकते हैं। ये मेरा दावा है, लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उसमें कि हम पर्सनालिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। जब मैंने कुछ क्वेश्चंस किए कि इस पर्सनालिटी को डिफाइन करो, तो वो एक दो लाइन बोलने के बाद वो अटक गए और वो सोचने लगे कि सिर्फ एक टेंस की मदद से वो पर्सनालिटीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप पहले इसे करके दिखाओ सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन पर्सनालिटीज को डिफाइन करना नहीं आ रहा है, यानी कि इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने टेंस तो पढ़ लिया है पर फिर भी वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपनी कुछ फेवरेट पर्सनालिटीज को आज इंग्लिश में डिफाइन करना सीखेंगे और सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक सिंपल टेंस नहीं है। वो इतना हेल्प करता है स्पीकिंग में कि आप चाहोगे कि आपको इतना अच्छे से ये टेंस आए कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल सको। सबसे पहले हम अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से डिफाइन करेंगे। माय मदर। सेंटेंस आप ध्यान से देखना, मैं सारी क्वालिटीज मदर के बारे में बताऊंगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही हेल्प लेकर बताऊंगा। मेरी माँ सुबह बहुत जल्दी उठती हैं। माय मदर गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि आप टेंस पढ़ चुके हो, तो ममा सिंगुलर है इसीलिए गेट के साथ में एस लगा है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो एस एस आई एस आता है। प्लूरल रहने पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। सबसे पहले वह पूरे घर का काम संभालती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शी मैनेजेस ऑल द हाउस होल्ड वर्क। इसके बाद देखो, वह हमारे लिए खाना बनाती हैं और हमारी बहुत देखभाल करती हैं। शी कुक्स फूड फॉर अस एंड टेक्स ग्रेट केयर ऑफ अस। और क्या बोल सकते हैं, वह कभी अपने काम से पीछे नहीं हटती हैं। शी नेवर स्टेप्स बैक फ्रॉम हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थकने के बाद भी वह हमारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हैं। इवन आफ्टर गेटिंग टायर्ड, ये वर्ड देखो अच्छा है, थकने के बाद भी। इवन आफ्टर गेटिंग टायर्ड शी वांट्स टू सी अ स्माइल ऑन आवर फेसेस। इसी वजह से मैं अपनी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ। दैट इज वाई आई रिस्पेक्ट माई मदर अ लॉट। ऐसे कई सारी क्वालिटीज अपने मम्मा के बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप बता सकते हो, अपने मम्मा के बारे में बता सकते हो, अपने पिता के बारे में बता सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो सिर्फ एक टेंस की हेल्प से। और आप बोलोगे, इस वीडियो के बाद जरूर आप बोलना सीखोगे, मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं। माई फादर वर्क्स वेरी हार्ड। वह रोज समय पर अपने काम पर जाते हैं। ही गोज टू वर्क ऑन टाइम एवरी डे। वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द होल फैमिली। कई बार वह अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये पिता की खूबी होती है। मैनी टाइम्स ही इग्नोर्स हिज ओन नीड्स। लेकिन फिर भी वह हमेशा हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल ही ऑलवेज ट्राइज टू कीप अस हैप्पी। इसी वजह से मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। दैट इज वाई आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हिम। आप और सेंटेंसेस बोल सकते हो, आप अच्छे से जानते हो अपने पिता के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में आप बता सकते हो। इसके बाद माय टीचर, मेरे भी टीचर हैं, मुझे भी उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करना होता है, तो मैं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प लेता हूँ। हमारे टीचर हमें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं। Our teacher does not only teach us, वह हमें जीवन की अच्छी बातें भी सिखाते हैं। He also teaches us good values of life. वह हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं। He clears our doubts and also motivates us. और क्या बोल सकते हैं, जब हम गलती करते हैं तब वह हमें समझाते हैं। When we make mistakes, he explains things to us. वह चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल बने। He wants us to become successful in life. इसी वजह से हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। That is why we respect him a lot.
ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हल्के में ले रहे हो, बोर हो रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, 4 सेंटेंस बना लेने के बाद आप सोच रहे हो कि आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, नहीं। अगर आप सच में जेन्युइनली आप किसी टेंस को सीख रहे हो तो समय देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या 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 आप बोल सकते हो, और आपको खुद भी पर्सनालिटीज को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे माय फ्रेंड, अब हर कोई अपने दोस्त के बारे में, अपने दोस्त की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? देखो, मेरा दोस्त हमेशा मेरा साथ देता है, माई फ्रेंड ऑलवेज सपोर्ट्स मी। जब मैं परेशान होता हूं तब वह मेरी बातें सुनता है। When I feel upset, he listens to me। देखो कितने अच्छे से, देखो हमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का भी ध्यान रखना है, इसी को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। वह मुझे हंसाने की कोशिश करता है और मेरा हौसला बढ़ाता है। He tries to make me laugh and encourages me। और क्या बोलेंगे? हम साथ में पढ़ाई करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। We study together and spend time together। वह मुझे गलत रास्ते पर जाने से भी रोकता है। He also stops me from going on the wrong path। इसी वजह से मैं उसके साथ बहुत खुश महसूस करता हूं। That is why I feel very happy with him। आपको अपने दोस्त की कई सारी क्वालिटीज पता होंगी, वो आप डिफाइन कीजिए with the help of only present indefinite tense। द डॉक्टर, हर किसी का डॉक्टर होता है, डॉक्टर की पर्सनालिटी को हमें एक्सप्लेन करना है। डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करते हैं। डॉक्टर्स ट्रीट सिक पीपल। मरीज की भी इंग्लिश लिख सकते थे, पेशेंट्स। वे दिन रात काम करते हैं ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। दे वर्क डे एंड नाइट सो दैट पीपल कैन स्टे हेल्दी। वे मरीजों की बहुत देखभाल करते हैं। दे टेक ग्रेट केयर ऑफ पेशेंट्स। कई बार वे खुद आराम नहीं करते हैं। मैनी टाइम्स दे डू नॉट इवन टेक प्रॉपर रेस्ट। फिर भी वे लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। स्टिल दे ट्राई टू सेव पीपल्स लाइव्स। इसी वजह से समाज में उनका बहुत सम्मान होता है। दैट इज वाई दे गेट ग्रेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। आपने देखा, आप कई पर्सनालिटीज को सिर्फ एक टेंस की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप भी अब पर्सनालिटीज को इंग्लिश में बोलना सीख गए हैं। अब आपका डाउट भी क्लियर हो गया है, तो आप इसी तरह से टेंस को सही से सीखिए और बोलिए कॉन्फिडेंस से इंग्लिश में।